शशाङ्कचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी, एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है और एकादशी महात्म्य की कथा, क्योंकि एकादशी महात्म्य की कथा में ही एकादशी व्रत की विधि भी छुपी होती है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक श्रवण करें। चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। हम आपके लिए प्रत्येक व्रत त्योहारों की जानकारी, व्रत कथाएं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है आमल की एकादशी, आमला एकादशी। आमल की एकादशी का व्रत इस बार 2023 में 3 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। एकादशी 2 मार्च गुरुवार को सुबह 6:42 पर प्रारंभ होगी और एकादशी 3 मार्च शुक्रवार को सुबह 9:14 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत 3 मार्च शुक्रवार को करना शास्त्रोक्त है। इस व्रत का पारण 4 मार्च को सुबह 6:45 से 9:35 के मध्य में किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण तुलसी मिश्रित गंगा जल से, भगवान के चरणामृत से अथवा भगवान को खिचड़ी का भोग लगाकर उस प्रसाद से या फिर मुख में चावल डालकर एकादशी व्रत का पारण हमें करना चाहिए। आमल की एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के ही स्वरूप परशुराम भगवान का पूजन आमले के वृक्ष के नीचे करने का महात्म्य है। इस एकादशी में फलाहार में, सागार में आमले का सेवन करना चाहिए और पूजा में भगवान विष्णु को आमला चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार आमला एकादशी में भगवान नारायण की, भगवान परशुराम की पूजा करें और तदुपरांत एकादशी महात्म्य की कथा श्रवण करें। तो चलिए श्रवण करते हैं एकादशी महात्म्य की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, परशुराम भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। बंधुओं, सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहा, प्रिय ऋषियों, एक बार राजा मानधाता ने कुलगुरु वशिष्ठ जी से प्रश्न किया, कुलगुरु, आप यदि मुझसे प्रसन्न हैं तो किसी ऐसे व्रत के विषय में कुछ बताइए जिससे मेरा भला हो। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, राजन, फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अत्यंत उत्तम है, जो मोक्ष प्रदान कर मनुष्य का कल्याण करता है। इस व्रत को आमल की एकादशी का व्रत कहते हैं। इसे करने से सब पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत से ऐसा फल मिलता है जैसा कि 1000 गौ दान करने से मिलता है। आमले की उत्पत्ति भगवान विष्णु के थूक से हुई है, अतः यह फल और इसका वृक्ष बहुत पवित्र माना जाता है। अब आपको इससे संबंधित एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक नगर था, नगर का नाम था वैदिक। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों के लोग बड़े आनंद से रहते थे। जैसा कि वैदिक शब्द से ध्वनित होता है, वहाँ वेद ध्वनि गूंजती रहती थी। उस नगर में ना तो कोई पापी था, ना दुराचारी था, या ना ही कोई नास्तिक था। चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ वहाँ राज्य करता था। चैत्ररथ अत्यंत धार्मिक एवं प्रकांड विद्वान था। उसके राज्य से गरीबी और कंजूसी कोसों दूर रहती थी। राज्य की प्रजा विष्णु भक्त थी तथा प्रत्येक एकादशी का व्रत करती थी। एक बार फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी के दिन राजा एवं प्रजा के बच्चे से लेकर वृद्ध नर नारियों ने इस एकादशी का व्रत किया। राजा प्रजाजनों के साथ
मंदिर में आए और कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से आमले की पूजा करने लगे। सभी ने आमले की इस प्रकार स्तुति की, हे आमल की, आप साक्षात ब्रह्म रूपिणी हैं। आपका जन्म देवादिदेव विष्णु भगवान के थूक से हुआ है और आप सभी पापों का नाश कर देती हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं, कृपया हमारा अर्घ स्वीकार करें। आपका भगवान श्री राम ने भी सम्मान किया था। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हमारे पापों को नष्ट कर हमें कृतार्थ करने की कृपा करें। मंदिर में सभी ने रात्रि जागरण किया। रात में ही वहाँ एक बहेलिया आया। वह बड़ा पापी और दुष्ट था। जीवों की हत्या करके ही उसने अपने कुटुंब का पालन किया था। उस समय उसे बड़ी भूख लगी थी, वह प्यासा भी था, अतः बहुत घबराया हुआ भी था। वह इस इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया कि शायद कुछ खाने पीने का मिल जाए। वहाँ बैठा वह विष्णु भगवान की कथा और एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उसने पूरी रात अन्य लोगों के साथ जागरण करके बिताई। प्रातःकाल हुआ तो सभी लोग अपने अपने घर चले गए। बहेलिया ने भी अपने घर जाकर भोजन किया। कुछ समय बाद बहेलिया का प्राणांत हो गया। यद्यपि उसने जीवन भर जीव हत्याएं की थी, इसलिए उसे नरक की यातना भोगनी थी, परंतु आमल की एकादशी के व्रत तथा रात्रि जागरण के फलस्वरूप राजा विदुर के पुत्र के रूप में जन्म लिया। वहाँ उसका नाम रखा गया वसुरथ। जब वह बड़ा हुआ तो धन धान्य से संपन्न होकर चतुरंगणी सेना द्वारा 10,000 गौओं का पालन करने लगा। वह सूर्य जैसा तेजस्वी, चंद्रमा जैसा कांतिमान, विष्णु भगवान के समान पराक्रमी और पृथ्वी की तरह क्षमाशील था। वह अत्यंत धार्मिक था, सदा सच बोलता था तथा विष्णु भगवान का परम भक्त था। सभी प्रजाजनों को एक समान समझता था और सबका पालन करता था। वह नियम पूर्वक प्रतिदिन दान किया करता था। एक दिन वसुरथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहाँ वह दिशाभ्रम होकर रास्ता भूल गया और भटकता हुआ एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। उसी समय वहाँ पहाड़ी डाकू आए। डाकुओं ने राजा को अकेला सोते हुए देखा तो वे मारो मारो कहते हुए उसकी ओर दौड़े। वे कहने लगे, इस दुराचारी राजा ने हमारे माँ बाप, बेटे पोतों एवं अन्य संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया। अब हमें चाहिए कि इसे मारकर अपने अपमान का बदला चुका लें। अपने विचार के अनुसार डाकुओं ने राजा पर अस्त्र शस्त्र से वार कर दिया, पर राजा के शरीर पर उन अस्त्र शस्त्रों की चोट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टे अस्त्र शस्त्र ही नष्ट हो गए और राजा को ऐसा लगने लगा कि उस पर फूल बरसाए जा रहे हैं। संयोग ही समझिए कि डाकुओं के हथियार उल्टे उन पर ही चोट करने लगे, जिसके कारण वे सब बेहोश हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हो गईं। वह देवी एक तो स्वयं ही बहुत सुंदर थीं, उस पर सुंदर वस्त्र और आभूषणों ने उनकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा दिया था। उसकी भौहें तनी हुई थीं और आंखों से अग्नि निकल रही थी। ऐसा लगता था मानो वह साक्षात काल हों। उसने क्षण मात्र में ही सब डाकुओं के प्राण हर लिए। राजा की नींद खुली तो उसने सामने डाकुओं को मरा हुआ देखा। यह देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, ये डाकू किसने मारे? मेरा हित चाहने वाला इस जंगल में कौन है? राजा यह सोच ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारी रक्षा विष्णु भगवान के अतिरिक्त भला और कौन कर सकता है। यह आकाशवाणी सुनी तो राजा ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया और अपने नगर में आ गया। सुखपूर्वक राजा राज्य करने लगा। यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। राजा के शरीर से प्रकट हुई दिव्य देवी वह एकादशी थी जो मनुष्य
एक भी आमल की एकादशी का व्रत रख लेता है उसके प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती रहती है। वह इस लोक में सारे सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को चला जाता है। इस दिन आमले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य और पंचरत्न से भगवान परशुराम की पूजा करते हैं और आहार में आमलों का सेवन करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।